16 मार्च आरआरबी एनटीपीसी के दूसरा शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उस व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवास किया है? तो अनुच्छेद 6 के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ब्रह्मदेय के नाम से जानते हैं। शरीर के ऊतक और अंगों की मरम्मत तथा नई कोशिका के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होता है? तो प्रोटीन की आवश्यकता होता है। किसी विंडो या डॉक्यूमेंट में सभी आइटम या टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद घने सफेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के बना होता है? तो ये मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना? तो उस देश का नाम है तुवालू। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की वरिष्ठता का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे ऊपर होता है प्रधानमंत्री, उसके बाद होता है कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है राज्य मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो अधीनस्थ, क्षेत्रीय शासक या जागीरदार के लिए सामंत शब्द का उपयोग किया जाता था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में कितने मेगावाट की पुनातसांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो 1020 मेगावाट का उद्घाटन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन मुख्य रूप से शहरीकरण को अपने प्रमुख मापदंड और लक्ष्यों के रूप में मानता है और सतत शहरी विकास के लिए उत्तरदायी है? तो UN हैबिटेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है? तो उसका नाम है संसदीय मामला की मंत्रिमंडलीय समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है? तो अनुच्छेद 87 के तहत संबोधित करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कोपिली नदी पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो 92वां मतलब 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधा में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो उसका नाम है मैग्नीशियम। 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर घटा था या बढ़ा था? तो इसके बीच साक्षरता दर घटा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर घट गया था।
भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, उसके बाद आरजी भंडारकर, ये तीनों के तीनों प्रार्थना समाज से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन में दिया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर, मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है? तो सिकंदरा का किला नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भेषज संहिता या दवा मानक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 2023 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किस राज्य में एक प्रमुख पनबिजली परियोजना पूरी तरह से नष्ट हो गया था? तो सिक्किम राज्य में। भारत में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने और अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में कौन सा प्रमुख कानून या योजना पारित किया गया था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा, को लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की टच स्क्रीन तकनीक दो परतों का उपयोग करती है जो एक गैर प्रवाहकीय वस्तु से दबाव डालने पर आपस में जुड़कर स्पर्श का पता लगाता है? तो रेजिस्टिव टच स्क्रीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 से 2024 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों की संख्या और समग्र सुधार के मामले में पहले स्थान हासिल किया? तो उस राज्य का नाम है मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकाशीय घटक के कारण होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।